हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज एक बार फिर से। तो देखिए, जैसे कि बात कर रहे थे कि फैकल्टीज की जॉब्स निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, तो अगेन एक मौका क्रिएट हुआ है। और ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये हमारा प्रोग्राम है ना। वैकेंसी निकली हुई है आकाश के अंदर। तो कई लोग फोन करते हैं ना कि तो पूरा वीडियो देखिएगा आप। पहली चीज तो ये है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें। और मैं इस चीज को बीच में ही बोल दूंगा आपको कि पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि इससे ही आपको चीजें प्रॉपर समझ में आएंगी। होता ये है, कई लोग फोन करते हैं और पूछते हैं कि सर आप आकाश से बोल रहे हो क्या। नहीं, हम लोग आकाश से बिलोंग नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प कर रहे हैं कुछ फीस के साथ, जिसमें आप अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो, रिटन टेस्ट के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, डेमो की प्रैक्टिस कर सकते हो, इंटरव्यू कैसे होगा, बेस्ट तरीका क्या रहेगा इंटरव्यू देने का, वो चीजें आप लोग हमसे सीख सकते हैं। हम वो चीज सिखा रहे हैं और उसकी एक फी है। अब कई लोग ये बोलते हैं कि अरे सर, ये बताने के भी रुपए ले रहे हो। तो सर, जैसे आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हो, वो आपको बताता है कि सर अच्छा होगा, बुरा होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उसके तो होने और ना होने की कोई प्रामाणिकता भी नहीं होती है ना। जरूरी भी नहीं कि कुछ हो। वो तो तब भी आप रुपए दे के आ रहे होते हो। हम तो यहाँ पर आपको सही चीज बता रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो क्वेश्चन सीधी सी बात है, आपको मिल गए, आपको मालूम पड़ेगा कि लेवल ये है। अगर आपको डेमो सिखा दिया तो डेमो का तरीका वही होगा। हम तो यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उस चीज की चार्जेस है। तो जो लोग बोल रहे थे कि सर वैकेंसी तो अब निकलेंगी ही नहीं, वैकेंसीज निकल रही हैं, बट ध्यान ही रखना, वैकेंसी में जॉब उसी को मिलेगी जिसका अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर होगा। ठीक है, जिसकी नॉलेज प्रॉपर ठीक ठाक होगी। और इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब होता यह है कि लोग तो बहुत सारे आएंगे टेस्ट देने। अब होता ये है, मोस्टली लोग बोलते हैं कि सर बस 2 दिन पहले पढ़ लेंगे और हो जाएगा, हम देख के आ जाएंगे। तो सर नहीं हो पाएगा। होता ये है, वैकेंसीज निकलती हैं तो पहले वो आपका रिटन टेस्ट ले रहे होंगे, देन वो डेमो लेंगे, इंटरव्यू होगा आपका। इस चीज में आपका मालूम पड़ जाता है कि आपने कितनी प्रिपरेशन की हुई है और कितनी प्रिपरेशन नहीं की हुई है। तो पहले हम इस हायरिंग की बात कर लेते हैं। ये हायरिंग कब होने वाली है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप पूरा वीडियो देखिएगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रिपरेशन कितने लेवल पे करनी है, कैसे करनी है। और जो वैकेंसीज हैं वो अभी ऐसा नहीं कि बस अभी खत्म, अब नहीं निकलेगी आगे। पूरे साल भर वैकेंसीज रहती हैं। लेकिन जॉब उन्हीं लोगों की लगती है जिनका सब्जेक्ट अच्छे तरीके से प्रिपेयर है, जिनकी तैयारी अप टू द लेवल है, और जिन्हें डेमो या फिर क्लास में जो लेक्चर डिलीवरी है उसका प्रॉपर तरीका मालूम है। और यहीं पे हम लोग आपकी हेल्प कर रहे होते हैं कि आप कैसे अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हर किसी को लगता है कि हमारा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, हमें तो आता है। तो पॉइंट ये है कि आपको आता है ना, आपको लग रहा है ऐसा। अभी पेपर देने जाएंगे, वहां पे लेवल आएगा अप, और वहां पे आपसे होगा नहीं। और मोस्टली होता भी यही है। बहुत सारे लोग जब पेपर देने जाते हैं तो वहां पे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब पहले हम लोग एक बार वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज कहां पर हैं। तो देखिए, वॉक इन इंटरव्यू है फॉर फैकल्टी। आप ध्यान दीजिएगा कि वॉक इन इंटरव्यू का मीनिंग क्या है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। वॉक इन इंटरव्यू जहां पे रिटन टेस्ट होगा और डेमो होगा। वॉक इन का मतलब ये होता है कि अपना आप रिज्यूम लेके जाइए, और रिज्यूम नहीं भी लेके जा पा रहे हो बट ले जाओ सेफ साइड। रिज्यूम ले जाइए, अपने कोई डॉक्यूमेंट ले जाइए, क्योंकि मान लो वो लिखवाते भी हैं तो आपके पास थोड़ी डिटेल होनी चाहिए। हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है, बट सेफ साइड बेटर रहता है। दिल्ली में एग्जाम लेंगे ये लोग। वेन्यू कहां पर है, तो आकाश बायजूस आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड, A-1/1626, जनकपुरी, न्यू दिल्ली, 110058 मेडिकल विंग। यानी सिंपल टर्म में बोलूं तो आकाश के जनकपुरी ब्रांच के मेडिकल विंग में आपका इंटरव्यू और रिटन टेस्ट वगैरह होने वाला है। तो सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा। ये नीचे नंबर दिया हुआ है। अगर कोई क्वेरी है तो आप इसे फोन कर सकते हैं। बाकी क्वेरी कुछ होनी भी नहीं चाहिए। आपको सिंपली क्या करना है, आकाश में पहुंचना है और टेस्ट वगैरह देना है। क्वेरी का कोई सवाल है भी नहीं यहाँ पे। किन किन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है, तो देखिए यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, किसमें, मेडिकल के अंदर।
ठीक है। मेडिकल के अंदर फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, बॉटनी के लिए एंड जूलॉजी के लिए कौन लोग क्वालिफाइड हैं, मतलब क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, बेसिकली पीएचडी या फिर एमएससी, एमबीबीएस, बीडीएस, बीटेक। स्लैश का मतलब ये है, देखो डिग्री तो आपका क्वालिफिकेशन मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मान लीजिए बीटेक है तभी ले रहे होंगे। कई बार ऐसा भी होता है एमएससी वाले लोग भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं अगर उनको अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर सबसे मेन रिक्वायरमेंट जो है कि आपकी अपने सब्जेक्ट पर कमांड कितनी स्ट्रांग है, आपका डिलीवरी ऑफ कंटेंट कितना अच्छा है, ये चीज मैटर करती है। तो ये तो हो गया मेडिकल विंग के लिए। अगर हम फिर बात करते हैं इंजीनियरिंग के लिए, तो इंजीनियरिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, अगेन एमटेक, एमएससी, बीटेक, ये लोग इसके लिए क्वालिफाइड हैं, यानी इनकी ये मिनिमम क्वालिफिकेशन इनको ये रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस कितना, जिनके पास एक्सपीरियंस 2+ ईयर्स का है, 2 साल या 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसकी डेट कौन सी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो डेट है आपकी 15 और 16 जुलाई, सैटरडे और संडे वाला दिन रखा गया है। टाइमिंग कौन सी है, 10 AM टू 4 PM। अब इसमें लास्ट टाइम एक पर्सन ने फोन किया तो ध्यान ही रखिएगा, उन्होंने बोला कि सर मैं 2 बजे चला जाऊंगा, 10 से 4 बजे का टाइम है, तो नहीं सर, बेसिकली ध्यान ही रखना है आपको कि 10 AM पे प्रोसेस स्टार्ट होगा और वो प्रोसेस 4 PM तक चलेगा। अभी प्रोसेस क्या चीज है वो समझा देता हूं मैं पहले आपको। प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि मॉर्निंग में जब आप पहुंचेंगे तो थोड़ी देर के बाद 10 साढ़े 10 के आसपास आपका पहले तो हो जाएगा रिटन टेस्ट। जब आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा, आपने जो भी स्कोर किया हुआ है, और मेरा मानना यह है कि आप अपना बेस्ट दीजिए। अब बेस्ट कैसे दोगे, अगर आपने अभी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखा है तो आगे फिर से वैकेंसीज निकलेंगी। सबसे मेन चीज जो है कि आपकी अपने सब्जेक्ट पे कमांड स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट का रिटन टेस्ट हो गया, फिर कुछ देर बाद वो अनाउंस करेंगे कि जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, या फिर रिटन टेस्ट के बाद वो लोग लेंगे आपका डेमो। अब डेमो दो तरीके से होता है, या तो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो सकता है या फिर फैकल्टी सामने बैठेंगे। और जब ये रिटन टेस्ट और डेमो क्लियर हो जाएंगे तो ये ऐसा भी होता है कि सेम डे हो जाए, ऐसा भी होता है कि आपको बाद में कॉल किया जाए, और जब बाद में कॉल करेंगे तो आपका होगा इंटरव्यू, और जो इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू के अंदर आपसे मोस्टली लोकेशन, सैलरी, ये सारे डिस्कशन किए जाते हैं। और हम लोग आप लोगों को यही गाइड करते हैं कि पहली बात तो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार फैकल्टी बोलते हैं कि सर हमें तो तैयारी करा दो, हमारी क्लास लगा दो, तो नहीं सर, आप ऑलरेडी फैकल्टी हैं, आपको पढ़ने की नहीं, खुद मतलब आपको कोई पढ़ाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको खुद अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, खुद सीखना होगा। ठीक है, तो क्लासेस यहाँ पे नहीं होती हमारे यहाँ प्रोग्राम के अंदर, हम बेसिकली आपको मटेरियल दे दिया, तरीका बता दिया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देते हैं और आपके डेमो करा देते हैं ऑनलाइन। इतना कर लिया आपने तो डेफिनेटली आपका जो सब्जेक्ट पे कमांड है वो स्ट्रांग हो ही जाएगा। और देन आपको खुद भी अपने सब्जेक्ट में मेहनत करनी है। अब मान लीजिए अभी भले ही आपका 15-16 तारीख के लिए मान लीजिए अगर रेडी है तो बहुत अच्छी बात है कि आप 15-16 को जाइए आराम से दीजिए, लेकिन जिन लोगों का रेडी नहीं है तो उन्हें अब लग जाना है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि जिस दिन पेपर है उसके एक दिन पहले आप सोच रहे हो कि तैयारी करनी है, तो कभी तैयारी नहीं हो पाएगी। आपको अपनी तैयारी अभी से स्ट्रांग कर देनी है। और जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अभी तो थोड़ी बहुत वैकेंसीज निकल रही है कुछ इंस्टीट्यूट के अंदर, आप नवंबर और अक्टूबर के मंथ में देखिएगा, अक्टूबर और नवंबर के मंथ में बल्क हायरिंग निकल रही होगी, ना सिर्फ आकाश के अंदर बाकी सभी कोचिंग्स में। क्योंकि अब ये टाइम आ गया है कि जब जितने भी ऑनलाइन प्लेयर्स थे, मतलब ऑनलाइन इंस्टीट्यूट थे, वो अपने सेंटर ऑफलाइन डाल रहे हैं, और ऑफलाइन डालने जा रहे हैं तो हर जगह फैकल्टी की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आकाश की बात कर लीजिए, एलन की बात कर लीजिए, फिटजी है, इनमें तो रिक्वायरमेंट रहती है। अब जो ऑनलाइन से ऑफलाइन में कन्वर्ट हो रहे हैं वो कौन कौन सी कंपनीज है, जैसे कि मान लीजिए पीडब्ल्यू, इसको भी ऑफलाइन अपने सेंटर डालने हैं तो वो भी अपनी वैकेंसीज निकालेंगे। फिर अन अकेडमी, इनका भी पहले ऑनलाइन था, अब ये ऑफलाइन स्टार्ट कर चुके हैं बहुत सारी सिटीज में, तो इनको भी वैकेंसीज की इनको भी फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से अगर हम एक रफली आइडिया ले लें
तो अक्टूबर और नवंबर का मंथ वो मंथ होगा कि जिनका भी सब्जेक्ट अच्छी तरीके से रेडी है, ढंग से उन्होंने तैयारी की हुई है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, डेमो दिए हुए हैं, प्रैक्टिस की हुई है डेमो की, उन सभी की जॉब लग जाएगी। रह कौन जाएंगे? जो सिंसियर नहीं है, सीरियस नहीं है अपनी प्रिपरेशन को लेके, बस वो बोल तो रहे हैं प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन प्रिपेयर कर ही नहीं रहे हैं, है जिनको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो रखा है कि हमारा तो निकल ही जाएगा, हम 5 साल से पढ़ा रहे हैं। सर उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं। मेन चीज ये है कि आपकी नॉलेज, जो रिक्वायरमेंट है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जो इंडिया लेवल के कोचिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं एक बार दोबारा सम अप कर देता हूँ। हायरिंग आकाश में निकली हुई है। डेट कौन सी है? 15 और 16 जुलाई। 10 बजे पहुंच जाइएगा, 10 बजे से पहले ही पहुंच जाइएगा। लोकेशन दी हुई है, दिल्ली के अंदर है, जनकपुरी मेडिकल विंग में। बढ़िया से तैयारी करके जाएं और वहां पे अपना रिटर्न टेस्ट दें, डेमो दें और फिर आपका इंटरव्यू हो जाएगा। हमारी तरफ से अगर आपको हेल्प चाहिए है, अगर आपको किसी तरीके की कोई रिक्वायरमेंट है हेल्प की, तो सर वो पेड है और हमारा नंबर दिया हुआ है 7838927443। मैं अगेन बोल रहा हूँ, जी सर बिल्कुल हम उसी के लिए रुपए लेते हैं। कई लोगों को गुस्सा भी आता है कि सर एसटी के लिए रुपए ले रहे हो, तो सर हाँ ये हमारी सर्विस है और इस सर्विस का हम एक फी, एक बहुत नॉमिनल फी ले रहे हैं और इस फी से आपको 100% बेनिफिट होगा। हम लोग अभी तक ये काम हम जो कर रहे हैं 2 साल हो चुके हैं हमको, तो 2 सालों के अंदर हमने बहुत सारे लोगों को, अगर मैं नंबर वाइज बोलूं तो कम से कम 2,500 से 3,000 लोग हैं जो हमारे थ्रू गए हैं और उनको फायदा हुआ है। अब होता ही है कि इनकी डिटेल हम पब्लिक कर देंगे तो उन्हीं के लिए भी नुकसानदायक है, और फिर कुछ लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, उनको फोन करके परेशान करते रहते हैं, इसीलिए हम लोग इस चीज को पब्लिक नहीं करते हैं। नहीं तो आप देख ही रहे हैं कि आज के टाइम में फैकल्टी तो बहुत सारे हैं, आप जिसको भी कुछ मान लीजिए, जो भी कोई है वो पढ़ा ही रहे, तो फैकल्टी तो बहुत सारे हैं। मेन चीज ये है कि क्या आपके पास इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्किल्स और नॉलेज है या नहीं। ठीक है, तो पढ़ाना ही सब कुछ नहीं है, उसके अंदर आपकी नॉलेज और स्किल्स मायने रखती है, और उन्हीं चीज को एनहेंस करवा रहे हैं हम लोग। तो ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग ये होता है कि आपकी स्किल्स को एनहेंस कर दिया, वही हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कि हम जड़ी बूटी पिला लेंगे, तो ऐसा भी नहीं है, ना ही हम किसी भविष्य बता रहे हैं। बेसिकली हम आपकी ही स्किल्स को और बेहतर बनाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, उसमें एक डेडिकेशन, एक डिसिप्लिन लेके आ रहे हैं, और यही हमारा काम है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आप लोग सभी लोग अप्लाई करें, जो भी अपना सब्जेक्ट रेडी कर चुके हैं वो लोग, और जिन लोगों का सब्जेक्ट रेडी नहीं है वो अगली वैकेंसी तक आने तक के लिए लग जाइए, बिल्कुल मेहनत करिए और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाइए। और नहीं तो, और अगर आपको टाइम चाहिए है, अक्टूबर एंड नवंबर मंथ में भरपूर वैकेंसीज निकलेंगी, तब तक आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग कर लीजिए, देन आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में। थैंक यू।